अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को मैक्रोनी बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई दे दी, ठीक है। इसमें डाल देंगे ऑयल। हस्बे ज़रूरत आप लोगों ने इसमें ऑयल ऐड कर देने हैं, बहुत ही अमेजिंग तरीके से। इतना ऑयल ऐड करें कि माशाल्लाह हमारी मैक्रोनी बहुत ही अमेजिंग तरीके से तैयार हो, ठीक है। इतना मैंने ऑयल ऐड कर दिया। इसके बाद इसमें डाल देंगे टमाटर, ठीक है। टमाटरों को आप लोगों ने ऐसे इस साइज़ में काट देने हैं। तकरीबन 3 से 4 अदद मैंने टमाटर ले लिए, क्योंकि छोटे साइज़ के थे, इस वजह से मैंने इतने ले दिए। और इसको अब हम बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट कर लेंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो टमाटर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर देना है। तो माशाल्लाह टमाटर हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 4 चम्मच भरकर आप लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। खुशबू आने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। माशाल्लाह अदरक लहसुन की खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें डाल देंगे बॉयल की हुई चिकन और मटर, ठीक है। ये दो चीज़ें आप लोगों ने इसमें डाल देनी है। बॉयल की हुई चिकन तकरीबन 1 कप है और हाफ कप तक मटर है। आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आप लोगों की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स करूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको भूनेंगे। इसके बाद इसमें कुछ वेजिटेबल ऐड कर देंगे, जिसमें हमारे पास गाजर हो गई, इसके अलावा बंद गोभी और शिमला मिर्च। 3 वेजिटेबल आप लोगों ने ले लेनी है और इसमें ऐड कर दें, ठीक है। एक वेजिटेबल हम लोगों ने पहले ऐड कर दी थी, जो कि मटर है। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो आलू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैक्रोनी में आलू का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैं आलू इसमें ऐड नहीं करूँगी, ठीक है। अगर आप लोगों को आलू ज़्यादा पसंद हो तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से हम इसको ऑयल में 2 से 3 मिनट फ्राई कर देंगे। 2 से 3 मिनट मैंने इसको ऑयल में फ्राई किया और आप लोग देख रहे होंगे ये तकरीबन सॉफ्ट होने लग गई हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ पाउडर मसाले, जिसमें हमारे पास हो गया काली मिर्चों का पाउडर, ठीक है। ये आप लोगों ने ऐसे साबुत लेकर खुद पीस लेना है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। हस्बे जायका इसमें नमक ऐड कर दें। बस ये 2 पाउडर मसाले ऐड करने के बाद इसमें आप लोगों ने कुछ सॉसेस ऐड कर देने हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इसमें वाइट विनेगर ऐड कर देना है 2 चम्मच, ठीक है। तमाम सॉसेस आप लोगों ने 2-2 चम्मच ऐड करने हैं। सोया सॉस इसमें डाल दें 2 चम्मच। इसके अलावा चिली सॉस इसमें डाल दें 2 चम्मच। इसके अलावा अभी आप लोगों ने कुछ भी ऐड नहीं करना और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। सब्जियों को थोड़ा सा मज़ीद सॉफ्ट होने देंगे, इसी सॉसेस में पकने देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने देखते जाना है और इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया ऐड कर दें खूबसूरती के लिए, अगर नहीं भी है तो इसको स्किप कर दें, ठीक है। मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने इसको काट के इसमें डाल दिया, जिससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट कर देना है। तो 5 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाया और आप लोग देख रहे होंगे वेजिटेबल हमारी तकरीबन सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड कर दूँगी, इससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा और बहुत ही अमेजिंग इसकी लुक आएगी और बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा, ठीक है। इसकी जगह अगर आप लोग चाहें तो अगर आप लोगों को केचप पसंद हो तो वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना ख़ास केचप पसंद नहीं है, इसीलिए मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड करती हूँ, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको भून दिया, बहुत अच्छे तरीके से। अब हम इसमें डाल देंगे बॉयल की हुई मैक्रोनी, ठीक है। मैक्रोनी को मैंने पहले ही बॉयल कर दिया था, क्योंकि आप लोगों को कई बार मैंने वीडियोस में बताया हुआ है कि कैसे मैक्रोनी को बॉयल करते हैं। तो मैंने कहा टाइम ज़ाया ना हो और मैं इसको बॉयल करके रख दूँ। तो इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, ठीक है। मिक्सिंग पे डिपेंड करता है कि आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। तो मिक्सिंग बहुत ही अच्छी किया करें, क्योंकि इसी से आप लोगों की रेसिपी में जान आएगी, टेस्ट आएगा। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें चिली गार्लिक सॉस 2 चम्मच मज़ीद ऐड कर देने हैं, ठीक है।
इसके अलावा अब और कुछ भी ऐड नहीं करना, बस इसको मिक्स कर देना है अमेजिंग तरीके से और 5 मिनट सिर्फ आप लोगों ने इसको रखना है दम पे। ठीक है, इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर आप लोगों ने रख देना है दम पे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 5 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो माशाल्लाह से 5 मिनट हो चुके हैं, मैक्रोनी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। एक अलग अंदाज से लुक आप लोगों के सामने है। इसको मैं एक प्लेट में निकालती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितनी अमेजिंग इसकी फाइनल लुक आई है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये तैयार हुई हैं। आप लोग जब एक बार मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो माशाल्लाह से फाइनल लुक आ चुकी है, मैक्रोनी हमारी एक अलग अंदाज से तैयार हो चुकी है। तो आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।